लेट्स स्टडी ए न्यू पोएम। आओ अध्ययन करें दिस पोएम। आओ इस पोएम का अध्ययन करते हैं। द वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस का मतलब यहाँ पे क्या है? साउंड, म्यूजिक। यहाँ पे इसका मतलब म्यूजिक भी है। बारिश का संगीत पैदा करती है। बारिश की जो बूंदें होती हैं वो पैटरिंग साउंड पैदा करती हैं। पैटरिंग में पट पट, पटर पटर की आवाज़ आती है। पटर पटर, यस। एंड हु आर यू। आर्ट पुरानी इंग्लिश में आर्ट का मतलब कला नहीं है, यहाँ पे आर है। दाऊ, दाई, दी, दाई सेल्फ, ये थोड़ी पुरानी इंग्लिश है जिसका मतलब होता था यू, योर, यू, योर सेल्फ, राइट। ये ओल्ड इंग्लिश पैटर्न है और ये न्यू इंग्लिश है। हु आर यू एंड हु आर यू, और आप हैं कौन? सेड आई, मैंने कहा। किससे? द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। शावर का मतलब यहाँ पे रेन। सॉफ्ट मतलब धीरे धीरे, धीमी धीमी, धीमी 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 बारिश जो हो रही थी, धीमी धीमी बारिश हो रही थी, धीमे धीमे। विच स्ट्रेंज टू टेल, बड़ी अजीब बात है। आई एम शॉक टू नो, मुझे बड़ा अजीब लगा ये जानकर कि पलट के जवाब आ गया कि एक दीवार से आपने क्वेश्चन किया और दीवार ने जवाब दिया हो। स्ट्रेंज टू टेल मीन्स इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, इट इज़ वेरी स्ट्रेंज। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, ये बड़ा अजीब है, अटपटा है। दैट आई गोट, आई मतलब द पोइट, गोट आ रिप्लाई। किससे रिप्लाई मिला? फ्रॉम द रेन। फॉलिंग रेन ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? गेव मी एन आंसर, मुझे एक जवाब दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, और मैंने उस जवाब को यहाँ आपकी समझ के लिए ट्रांसलेशन किया है। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। झरने ने क्या कहा? बारिश ने क्या कहा? मैं इस धरती की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश से जवाब आया। इटर्नल, इटर्नल होता है फॉर एवर, फॉर एवर। नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप। सीजलेस, थोड़ा नए नए वर्ड है आपके लिए। हमेशा मैं उठती हूँ। इम्पल्पेबल, इम्पल्पेबल मीन्स नॉन स्टॉप अगेन। आउट ऑफ द लैंड, इस धरती से। जल के जितने भी सोर्सेज हैं, चाहे वो ओशंस हों, सीज हों, रिवर्स हों, लेक्स हों, या आपके सूखते हुए कपड़े हों, या आपका वेट फ्लोर हो, या आपकी वेट बॉडी हो, सारा का सारा जो जल होता है वो इवेपोरेट होता है। क्या होता है? इवेपोरेट, वाष्पीकरण बनना। इवेपोरेट होता है वाष्प बन के उड़ जाना। अपवर्ड टू हेवन, हेवन का मतलब स्काई, हेवन मतलब स्काई भी होता है। वेंस का मतलब होता है फ्रॉम वेयर, वेंस में होता है फ्रॉम वेयर। ये आपको 2-3 नए वर्ड सिखा दूं जो जिंदगी भर काम आएंगे। हैंस का मतलब होता है फ्रॉम हियर, और देंस का मतलब होता है फ्रॉम देयर। 2 वर्ड्स हैं ये। जहां से, वैगली, वैगली मीन्स अनक्लियर। बादलों की जो आकृति होती है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन पे नहीं होती, कोई भी आकृति ले लेते हैं, क्योंकि वो भाप का एक गोला होते हैं। स्टीम बनती है, स्टीम से बादल बनते हैं, और उनका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेशन नहीं होती। फॉर्म का मतलब आकृति। बादलों की आकृति सेट नहीं होती, टुगेदर मिल जाते हैं। चेंज एंड येट द सेम, मतलब वाटर के फॉर्मेशंस को बताया गया। वाटर से स्टीम, स्टीम से क्लाउड, क्लाउड से रेन। ये साइकिल है। क्या है ये? साइकिल अर्थात चक्र, ऐसे चलता है ये। येट द सेम, चाहे मैं गैसियस फॉर्म में हूँ, चाहे सॉलिड फॉर्म में जैसे ओले पड़ते हैं, और चाहे लिक्विड फॉर्म में हूँ, वाटर, तो तीनों फॉर्मेशन में मैं सेम रहता हूँ। उसका बेस कॉम्बिनेशन, बेस कंपोनेंट क्या है? वाटर है।
आई डिसेंड, डिसेंड का मतलब यहाँ पे फॉल। आई कौन है? रेन, द रेन, यहाँ पे जो शावर लिखा हुआ था। डिसेंड का मतलब फॉल, गिरता हूँ। टू लेवे, लेवे मीन्स वेट, गीला करता हूँ। ड्राउट का मतलब सूखा। एटमीज का मतलब यहाँ पे कण, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट और लेयर्स ऑफ डस्ट ऑफ द ग्लोब, ग्लोब मतलब वर्ल्ड। इस दुनिया में जितनी धूल मिट्टी है, जब बारिश होती है तो धूल मिट्टी शांत हो जाती है और एक कूलिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। तो बारिश गिरती है और गर्म धरती ठंडी हो जाती है, डस्ट बैठ जाती है और सारा कुछ मामला शांत हो जाता है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी आर, विदाउट रेन, विदाउट रेन और रेन वाटर क्या है? सीड्स, जो बीज होते हैं, बीज, डू नॉट, सीड्स डू नॉट जर्मिनेट और से स्प्राउट। जब तक उनको गीला नहीं किया जाएगा वो स्प्राउट नहीं होंगे, जैसे दालों को स्प्राउट करते हैं। लेटेंट का मतलब पड़े रहेंगे। लेटेंट मीन्स ले, लेड, लाई, ले, लेन, यहाँ लेन आएगा, पड़े रहते हैं। अनबोर्न, अनबोर्न का मतलब सुस्त, यहाँ पे अनबोर्न का मतलब सुस्त है, सुस्त, सुस्त पड़े रहेंगे, अर्थात उनमें कोई क्रिया नहीं होगी। जो बीज हैं वो जमीन में पड़े रहेंगे, लेकिन वो अंकुरित तब होंगे जब उनको जल मिल जाएगा। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट, द प्रोसेस of cloud formation और से evaporation continues, चलती रहती है, नॉन स्टॉप, 24/7, अर्थात नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप चलती है। ये वाष्पीकरण होता रहता है। आई गिव बैक टू लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और ये एक नई जनरेशन, मतलब सेल्फ जनरेशन होती रहती है इसकी, सेल्फ जनरेट, सेल्फ जनरेशन है, अर्थात वाष्पीकरण होगा, जल उड़ेगा, बादल बनेंगे, फिर बारिश होगी, ओस पड़ेगी, ओले पड़ेंगे, बर्फ़ पड़ेगी, स्नोफॉल होगा। और उस स्नोफॉल से क्या होगा? यस, उससे पूरी धरती गीली होगी, जल में मगन हो जाएगी, जल आ जाएगा। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड रेन वाटर, द रेन वाटर ब्रिंग ग्रीनरी, ब्यूटी, पता नहीं क्या क्या, ग्रीनरी और ब्यूटी लाता है। एंड द इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, अर्थात स्टार्ट, ग्रो, मूव, देन एंड। जैसे बर्थ, ग्रोथ और डेथ, अर्थात एंड। वाष्पीकरण से बर्थ होता है, फिर उसके बाद मूवमेंट होता है, जैसे वाष्प बन के बादलों तक, बादल आपस में मूवमेंट करेंगे, फिर बारिश हो जाएगी। इशूइंग फ्रॉम द बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस का मतलब इवेपोरेशन, जो अभी बताया था आपको मैंने, इवेपोरेशन। आफ्टर फुलफिलमेंट का मतलब मूवमेंट, घूमना फिरना। रैग्ड एंड अनरैग्ड, कहीं पे रीबर्थ करेंगे तो कहीं पे डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, कभी कभी फ्लड भी आ जाते हैं, कभी सोचते हो कि रेन ड्रॉप से यही होता है। ड्यूली विद लव रिटर्न्स, और फिर ड्यूली मीन्स प्रॉपरली, अपनी जगह पे। सी से, सी और ओशन से ये सब चीज़ें शुरू होती हैं, और बारिश का पानी बह के नदियों के माध्यम से फिर से अगेन सी में लिप्त हो जाता है। थिंक ऑफ द क्वेश्चंस। देर आर टू वॉइसेस इन द पोएम, किस किस की आवाज़ें हैं? द पोइट, पहला जो आवाज़ है वो पोइट की है, दूसरा द रेन और से शावर। द फर्स्ट वॉइस इज ऑफ द पोइट हु आस्क ए क्वेश्चन, हु आर यू? And the second voice is of the rain, which answers back to the poet and tells him that it is the song of the earth.
ये दुनिया की कविता है. What does the phrase strange to tell? The poet is surprised to hear the voice of the rain. When he asks the question who you are, कि वो कौन है, तो वो हैरान होता है ये जानकर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. देयर इज ए पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक. रेन प्रोड्यूसेस म्यूजिक. रेन प्रोड्यूसेस नेचुरल म्यूजिक. प्रकृति के अपने नियम हैं, रेन का भी अपना म्यूजिक है. तो ये क्या है, सिमिलैरिटी दिखानी है. तो ये नेचुरल है कि रेन का अपना म्यूजिक है और कुछ नहीं है. हाउ इज द साइकिल मूवमेंट ऑफ द रेन ब्रोट टू द पोएम. साइकिल क्या है, इवेपोरेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स ड्यू टू स्ट्रीम, एंड देन कई तरह की बारिशें हैं. जैसे पहला होता है ड्यू ड्रॉप्स, ओस की बूंदें. दूसरा होता है रेन. तीसरा होता है स्नोफॉल. और एक होता है हेल्स, ओले, गोल गोल जो बर्फ़ के गोले और ओले पड़ते हैं. तो ये कुछ फॉर्मेशंस हैं. ये कभी ये होता है ठंड के दिनों में, फिर ये होता है बारिश के दिनों में. बहुत ज़्यादा ठंड होती है जनवरी दिसंबर में, तो ये स्नोफॉल होता है. और कभी कभी एकदम से ओले भी गिर जाते हैं, सफ़ेद रंग के जो होते हैं. तो ये है फॉर्मेशन 4 तरह की. वाई आर द लास्ट 2 लाइन्स पुट विद इन ब्रैकेट. द एक्टिविटी ऑफ रेन वाटर are of 2 types. One, generating, बर्थ देती हैं बहुत सी चीज़ों को, और कई को डिस्ट्रॉय भी करती हैं. इसलिए ब्रैकेट में रखा गया है कि रेन कई बार फ्लड भी कॉज कर देती है. हैवी रेन कॉज फ्लड्स समटाइम्स, नॉट ऑलवेज. रेन्स आर इसेंशियल बट हैवी रेन्स कॉज फ्लड एंड डिस्ट्रक्शन और हैवक. एक वर्ड था हैवक, HAVOC, तबाही ला देती हैं, डिजास्टर. और एक खतरनाक वर्ड अनहाइलेशन, ANNIHILATI, अनहाइलेशन, N है ये. अनहाइलेशन मीन्स तबाही होता है भारी स्केल पे. नंबर 6, पेयर बनाने हैं अपोजिट वर्ड्स के. पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फ्लड और इसका ड्राउट. रेन भी कह सकते हैं, ठीक है ना. पेयर बनाने अपोजिट वर्ड्स के, जो भी इसमें अपोजिट वर्ड मिले आपको उसके पेयर आपको खुद बनाने हैं. थोड़ा सा दिमाग पे अपने जोर डालिए और इसके पेयर्स को समझिए कि कौन कौन से पेयर हैं. तो अजीबोगरीब से पेयर बनते हैं. जैसे कि डे है तो नाइट है, सारो है तो सैडनेस, सारो या सैडनेस का होता है जॉय, बॉय गर्ल, बिग स्मॉल. तो ऐसे कॉम्बिनेशंस आपने ढूंढने हैं. सो लर्न दिस पोएम द वॉइस ऑफ द रेन and repeat it in your exam and you will get full marks.